नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 अक्टूबर को आपका एसएससी जेईई सिविल का पेपर था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, जो कि समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। पीडीएफ इसका आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि किन किन टॉपिक से आपका जो प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। तो उन टॉपिक्स में हिस्ट्री से जो प्रश्न आपका पूछा गया था जीके जीएस के लिए, वो आपका 5 से 6 प्रश्न आपका पूछा गया है। ज्योग्राफी से बात करेंगे तो ज्योग्राफी से फ्रेंड्स आपका 7 से 8 प्रश्न। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो पिछले 1 सालों के करंट अफेयर्स से आपका 6 से 7 प्रश्न, और पॉलिटी से दोस्तों आपका 4 से जो 5 प्रश्न है जो कि पूछा गया है अभी तक जितने भी प्रश्न मिले उनके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1948 का ओलंपिक है जो कि आपका कहाँ पर हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका इसलिए पूछा गया था कि जब भारत आपका 1947 में आज़ाद हुआ था, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये भारत का पहला ओलंपिक था, इस कारण ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका लंदन हो जाएगा, ठीक है। 1948 का जो ओलंपिक है वो आपका कहाँ खेला गया था, लंदन में खेला गया था। आज़ादी के बाद ये पहली बार लंदन में 1948 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। इन्हीं ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल है जो कि जीता था, जो कि भारत ने एक ही गोल्ड मेडल उस ओलंपिक में जीता है, जो कि आपका हॉकी टीम ने ही जीता था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी 2023 में जितने भी अभी तक एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, वो चाहे आपका एसएससी सीजीएल 2023 का हो, वो चाहे आपका एमटीएस 2022 का हो, या सीएचएसएल 2022 हो, या सीएचएसएल 2023 हो, या आपका एमटीएस 2023 हो, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 69 रुपये पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपके पीडीएफ में आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न भी रहेंगे। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ है जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि मणिपुरी जो नृत्य थे आपका किस भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका राधा और कृष्ण भगवान को समर्पित एक नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नाम है, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर ही रखा गया है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में राधा मिलेगा या कृष्ण मिलेगा, जो कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न का जो लैंग्वेज था थोड़ा सा घुमावदार पूछा गया था। ये प्रश्न का भाषा इस तरह हो सकता है कि फरवरी 2023 में कौन चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको आपका आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है जो कि बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के चौथे रिटायर्ड जज हैं जिन्हें राज्यपाल है जो कि आपका बनाया गया है, ठीक है। आपका फरवरी 2023 में आपका कुल 13 राज्यों के जो राज्यपाल हैं आपके इधर से उधर या कुछ नए बनाए गए थे, उन सभी को एक बार देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि नए बनाए गए राज्यपालों में देखेंगे तो आपके जस्टिस या रिटायर्ड एस अब्दुल नज़ीर हैं जो कि आंध्र प्रदेश के बनाए गए थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुलाब चंद कटारिया का। तो गुलाब चंद जो कटारिया हैं वो दोस्तों आपका असम के राज्यपाल है जो कि बनाए गए थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम पटनायक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की बात करेंगे तो दोस्तों आपके सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन को आपका झारखंड के राज्यपाल और शिव प्रताप शुक्ल को आपका हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो आपका बनाया गया है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति आपको कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, इसको भी यहीं पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन सभी राज्यों का राज्यपाल है जो कि नए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो आपका बदले भी गए हैं। जैसे कि विश्वभूषण हरिचंदन जो कि आपका पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, वो अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बन गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपका विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। अनुसुईया उइके की बात करेंगे तो वर्तमान में भी मणिपुर के राज्यपाल हैं, लेकिन ये आपके पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। इसके अलावा ला गणेशन की बात करेंगे तो ला गणेशन है जो कि आपका वर्तमान में तो नागालैंड के राज्यपाल हैं, लेकिन इससे पहले आपका मणिपुर के राज्यपाल हुआ करते थे। इसके अलावा फागू चौहान की बात करेंगे तो फागू चौहान अभी वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं, लेकिन
लेकिन पहले ये आपके बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। इसके अलावा राजेंद्र विश्वनाथ अलाकर की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं जो कि हुआ करते थे। इसके अलावा रमेश बैस की बात करेंगे तो ये अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे। इसके अलावा ब्रिगेडियर वी डी मिश्रा की बात करेंगे तो ये आपके लद्दाख के आपके उप राज्यपाल हैं, पहले आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। लद्दाख एक आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर राज्यपाल ना होकर आपका उप राज्यपाल है जो कि होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इन सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं या तो नए बनाए गए हैं या फ्रेंड्स आपका अल्लाह बल्ली किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन है। हालांकि ये प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष टाइप का प्रश्न आया था, 4 कथन दिए गए थे, उनमें से एक कथन को आपको छांटना था, जिसमें आपका केरल का सबसे लंबी नदी का जो कथन था वो आपका बिल्कुल सही था। जिसमें से आपका जो पेरियार नदी है वो आपका भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पेरियार नदी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भरतपुजा नदी की बात करेंगे तो ये आपका केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई फ्रेंड्स आपका 209 किलोमीटर है। इसके अलावा इसे केरल का नील माना जाता है, इसे नीला भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो जो पूछा गया था आपका हिंगलाज जो मंदिर है भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। तो हिंगलाज जो मंदिर है, हिंगलाज माता मंदिर, जो कि किसे हिंदुओं को समर्पित मंदिर है, वो दोस्तों आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका पाकिस्तान हो जाएगा। हिंगलाज मंदिर की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर एक स्थित हिंदू मंदिर है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो आपसे पूछा गया कि 2023 में किस राजनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मुलायम सिंह यादव। ठीक है, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत है जो कि फ्रेंड्स आपका पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 2023 में बात करेंगे तो कुल 6 लोगों को आपका पद्म विभूषण है जो कि मिला है, उनमें से एक आपके मुलायम सिंह यादव थे, उनको भी ये अवार्ड है जो कि आपको मिला था। ठीक है, इनके अलावा आपको किसको किसको अवार्ड जो दिया गया है तो एक बाल कृष्ण दोषी को दिया गया है जिसे मरणोपरांत ही दिया गया था। इसके अलावा जाकिर हुसैन जी को दिया गया है जो कि दोस्तों आपके कौन थे तो एक सुप्रसिद्ध आपके तबलावादक हैं। इसके अलावा SM कृष्णा की बात करेंगे तो इनको भी पद्म भूषण दिया गया है। दिलीप महालनोबिस की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका ये किसे दिया, इन्हें भी मरणोपरांत ही अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है और मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी लोगों को आपका जो अवार्ड है आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 21A है जो कि आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो 21A है वो दोस्तों आपका राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। शिक्षा जो कि शुरू में एक संवैधानिक अधिकार था जो कि अब एक वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार है। संविधान का 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2002 में हुआ है, उसमें आपका अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था जिसके अनुसार कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका कि बिहार में वर्षा करवाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते समय कौन सा नृत्य किया जाता है। यह प्रश्न का भाषा इस प्रकार का हो सकता है कि वर्षा के देवताओं को खुश करने के लिए बिहार में कौन सा नृत्य है जो कि किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका झिझिया नृत्य हो जाएगा। झिझिया नृत्य की बात करेंगे तो ये आपका सिवान जो कि बिहार में ही पड़ता है, वहाँ का एक लोक नृत्य है जो वर्षा के देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। इंदौर जिले के युवा महिलाओं और लड़कियों ने यह नृत्य करते हुए अच्छा वर्षा और अच्छी फसल के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन में आपका जाट जतिन नृत्य भी था, उसके बारे में जान लीजिए। ये भी फ्रेंड्स आपका उत्तर बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जाट जतिन के रूप में जाना जाता है, जो कि मिथिला कोसी जिलों में युगल नृत्य के रूप में किया जाता है। यह नृत्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दे को संबोधित करता है जिसमें गरीबी, प्रेम, शोक, संघर्ष आदि शामिल है। जाट और जतिन की बात करेंगे तो जाट और जतिन के बीच के रोमांस ने इस नृत्य के मूल विषय का प्रेरणा के रूप में
कार्य है जो कि किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचला स्थान पर कौन सा राज्य है या सबसे गरीब राज्य कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न है आपसे पूछा गया था। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करेंगे तो उसमें सबसे जो निचला स्थान पर आया है वो फ्रेंड्स आपका बिहार आया है। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय लेवल पर आपका कौन जारी करता है, तो नीति आयोग को करता है। नीति आयोग करता है। नीति आयोग की बात करेंगे तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरा है। सूचकांक के अनुसार बात करेंगे तो बिहार की 51.91% जनसंख्या है वो कि आपका गरीब है। इसके अलावा बात करेंगे तो झारखंड 42.16% आपका गरीब है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपका 37.79% जो जनसंख्या है वो फ्रेंड्स आपका गरीब है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश का स्थान आपका चौथे नंबर पर आता है और मेघालय का स्थान आपका 5वें नंबर पर आता है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो प्रश्न पूछा गया है, इसके अलावा बता दें कि इसी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीबी किस राज्य में कम है, तो सबसे गरीबी आपका केरल में है। जहाँ पर जो गरीबी है वो दोस्तों आपका 0.71% है। ठीक है। इसके अलावा गोवा है, सिक्किम में, तमिलनाडु है, इसके बाद पंजाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय जो खेल दिवस होता है वो फ्रेंड्स आपका कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ये आपका मनाया जाता है जो राष्ट्रीय खेल दिवस है। हालांकि पहली बार बनाया कब गया है, तो ये बनाया गया था आपका पहली बार 2012 ईस्वी में। इसके बाद बात करेंगे ये जो खेल दिवस है किसकी यादों में मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका हॉकी के जो जादूगर थे दिग्गज मेजर ध्यानचंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंतिम चोल शासक कौन था। ठीक है। तो अंतिम चोल शासक की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका राजेंद्र चोल तृतीय जो कि आपका अंतिम क्या था, चोल शासक था। इसके अलावा चोल समाज की स्थापना की बात करेंगे तो चोल समाज का जो स्थापना है वो फ्रेंड्स आपका विजयालय ने किया था। इसके अलावा चोल वंश सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे महान था। इसके अलावा चोल वंश का आपका समय काल कब से कब तक था, अगर आपसे पूछ दिया जाता तो इसका आप क्या राइट आंसर करते हैं। ठीक है। तो आपका चोल समाज की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 8 से 12वीं शताब्दी तक ये आपका भारत के दक्षिण क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो 8 से 12 शताब्दी इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चोल साम्राज्य से ही संबंधित पूछा गया कि राजा प्रथम का शासनकाल आपका कब से कब तक था। ठीक है। तो राजा प्रथम की बात करेंगे तो इसका जो शासन काल है वो फ्रेंड्स आपका 947 से लेकर आपका 1014 ईस्वी तक था, जिसे कि राजा महान के नाम से भी आपका जाना जाता है। यह एक चोल सम्राट था जिन्हें 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक आपका शासन किया था। 947 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। इसके अलावा उस समय दक्षिण में सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके अलावा बात करेंगे 1014 ईस्वी में राजा का मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो उसका पुत्र था राजेंद्र चोल प्रथम वो आपका उत्तराधिकारी बना था। इसके अलावा राजा प्रथम से बात करेंगे तो इसने 10,010 ईस्वी में तंजावुर में जो कि तमिलनाडु में स्थित है भगवान शिव को समर्पित एक बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था, जो कि आपके एग्जाम में न जाने कितने बार पूछा जा चुका है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है जो कि आपका किसने करवाया था। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका जो मंदिर है इसे आपका राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पेरिया कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी को भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका नाम क्या है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को फ्रेंड्स आपका कौन से नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपका दिहांग इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो दोस्तों आपका तिब्बत से निकलता है। जब आपका ये तिब्बत से निकलता है तो ये दोस्तों इस नदी का जो नाम होता है वो आपका सांगपो नदी होता है, ठीक है। इसके अलावा ये चीन का सबसे लंबी नदी है, लेकिन जब ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या करता है, प्रवेश करता है असम से होते हुए, तो इस नदी का नाम आपका दिहांग हो जाता है, ठीक है। आपका ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है। इसके बाद बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, लेकिन बांग्लादेश में ही आपका गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर नदी है जो कि चौड़ी हो जाती है और असम तक पहुंचने के बाद नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया अनुच्छेद जो 22 है वो आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 22 की बात करते हैं जब हम लोग, तो अनुच्छेद जो 22 है आपका गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या यातना न दिए जाने का अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 के अनुसार आपका किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। इसके अलावा हिरासत में लिया गया और हिरासत में लिया गया प्रत्येक व्यक्ति इसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से परे हिरासत में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वह आपका कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही यह आपका जो राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वह क्यों मनाया जाता है, तो 13 फरवरी के दिन दोस्तों आपका सरोजिनी नायडू का जन्मदिन हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी को। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि मनाते हैं। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो वह एक प्रतिभाशील राष्ट्रीय नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रसिद्ध कवित्री भी थे। उन्हें भारत कोकिला और भारत कोकिला के नाम से भी आपका जाना जाता है, तो इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अपर लेयर ऑफ बाईफोकल लेंस, ठीक है, जो द्विफाइफोकल जो लेंस होता है उसका जो अपर लेयर है, अपर लेयर, वो फ्रेंड्स आपका क्या कैसा होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका अवतल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें अवतल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस का जो उपयोग है हम लोग दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं, जबकि उत्तल लेंस का उपयोग पास की वस्तु को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा द्विफोकल लेंस में जो ऊपरी भाग होता है वो आपका अवतल लेंस, जबकि निचला भाग आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया सूचना का अधिकार किस वर्ष आपका अधिनियमित किया गया था। तो सूचना के अधिकार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को आपका आया था, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था, लेकिन इसका जो एक्ट है, इसका जो अधिनियम है वो फ्रेंड्स आपका 15 जून 2005 को आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय आपका गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। जो आंग्ल सिख युद्ध है वो आपका पूरे इतिहास में बात करेंगे तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। पहला आपका 1845 से 1846 ईस्वी तक, जिसमें आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था, जिसका शासनकाल 1844 से 1848 तक था। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध है वो फ्रेंड्स आपका 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ था, जिस समय आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसके अलावा बात करेंगे आपका, आप लोग लॉर्ड डलहौजी को भी देख सकते हैं, उसका फिगर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है, तो आपका लॉर्ड डलहौजी है। इसके अलावा देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वर्ष की, तो पूछा गया कि ब्रिक्स 2023 का जो सम्मेलन है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ हुआ है, ठीक है।
तो वृक्ष 2023 की बात करेंगे तो वृक्ष 2023 है वो फ्रेंड्स आपका 22 से 24 अगस्त तक आपका जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है वहाँ पर आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स दुनिया के 5 प्रमुख उभरते उद्योगों के एक संगठन का नाम है। इस संगठन में कौन कौन सा देश है तो आपका यहाँ पर नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए। 20 से दोस्तों आपका ब्राज़ील हो जाएगा। इसके अलावा 8 से दोस्तों आपका रसिया हो जाएगा। आई से फ्रेंड्स आपका इंडिया होगा। सी से दोस्तों आपका चाइना। के से दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, सी से दोस्तों आपका चाइना होगा और एस से दोस्तों आपका क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो जिम्मेदारी है आपका हर वर्ष सदस्यों देशों की ओर से आपका किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ष की बात करते उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स का जो स्थापना है वह आपका 2006 में हुआ था। इससे पहले आपका इसमें 4 देश थे जिसमें आपका रूस, भारत, चीन शामिल था। 2010 में आपका दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था जिससे आपका ब्रिक्स से आपका इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हम लोग। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि राउरकेला स्टील जो प्लांट है वो फ्रेंड्स आपका किसके सहयोग से आपका स्थापित किया गया था। तो राउरकेला आपका स्टील प्लांट की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो राइट आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। इसके अलावा राउरकेला स्टील जो प्लांट है वो आपका 1955 में बनाया गया था। 1959 में राजेंद्र प्रसाद ने इनका उद्घाटन किया था और यह आपका ओडिशा में स्थित है। इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1955 में इसे भी बनाया गया था और आपका ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है। इसके अलावा आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। 1959 में बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग है जो कि होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं और अच्छी दृष्टि के लिए मदद करता है और आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा रतौंधी या शुष्का छिपा या जेरोफ्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा विटामिन B3 की कमी से आपका पेलाग्रा होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग जिसे कि हम लोग रिकेटस कहते हैं वो होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपका कितना है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो दोस्तों आपका वहाँ पर 48 सीट है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो आपका 48 सीट है। इसके अलावा बात करेंगे भारत के टॉप 5 राज्य या टॉप 5, 6, 7 राज्य जहाँ पर लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है तो उसमें से हम पाएंगे कि उत्तर प्रदेश जहाँ पर आपका लोकसभा की सीटें आपका 48 है, 80 है, महाराष्ट्र में आपका 48 है, बिहार में दोस्तों आपका 40 है, आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स आपका 25 है, तमिलनाडु में आपका 39 है, मध्य प्रदेश में आपका 29 है, यहाँ पर आपका अभी चुनाव भी होने वाला है। कर्नाटक में बात करेंगे तो 28 है, गुजरात में बात करेंगे तो 26 है, राजस्थान में बात करेंगे तो 25 है। ठीक है, यहाँ ये हालांकि आपका लोकसभा का सीट है। यहाँ पर दोस्तों आपका विधानसभा का चुनाव आपका होना है 5 राज्यों में, जिसमें से आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के अलावा मिजोरम के बाद छत्तीसगढ़ और एक और राज्य है वहाँ पर दोस्तों आपका चुनाव है जो कि होना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका टेक्निकल से, हालांकि यह प्रश्न था कि द शेड रेंट ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपन, जिसका राइट आंसर आपका फ्रिक्शन या कोहेशन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि सीमेंट कलर होता है ग्रे, वो आपका किसके कारण होता है, सिलिका के कारण या मैग्नीशिया के कारण या आयरन ऑक्साइड के कारण या एल्युमिनियम के कारण। तो इसका राइट आंसर आपका आयरन ऑक्साइड इसका राइट आंसर था। तो ये फ्रेंड्स आपका 100% सिक्योरिटी के साथ आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया था। बाकी और जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम लोग ऑल शिफ्ट के पीडीएफ में भी और ऑल शिफ्ट के वीडियो में भी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।